हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्पेशल क्लास के रूप में ये क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। इसके पहले अगर आप लोगों ने जो आपको 4 मैराथन क्लास दी गई हैं, अगर उनको अच्छे से देखा होगा तो आज ये आपको 5वीं मैराथन क्लास दी जा रही है। अगर आपने सारी क्लासेस अभी तक जितने भी चैप्टर वाइज और ये सब कराए गए अच्छे से देखा है, फॉलो किया है, तो आई थिंक आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। आप लोग अच्छे से उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो चलिए देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं इनको स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सरल करना है। ये बॉडमॉस के 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया 15 और फिर ये -3 और फिर दूसरा ब्रैकेट है 4 - 6 - 2 और ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का चिन्ह है, फिर 3 मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है 5 प्लस और ये -3 और गुणे -6, ये आपका ब्रैकेट क्लोज है। इसका आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। अब देखिए, ये जैसे 15 है, इसको तो ऐसे रखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं जब ये ब्रैकेट्स वाले बॉडमॉस में रूल आता है तो बॉडमॉस क्या कहता है, बॉडमॉस सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कराता है। बॉडमॉस को एक बार जल्दी से देख लीजिए। बॉडमॉस आप सभी जानते हैं, पी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक जिसको बोलते हैं। तो कोष्ठक कौन कौन से, एक आपका ये वाला कोष्ठक है जो आप सॉल्व करते हैं जिस पे लाइन बनी हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं 6 और 2 पे लाइन बनी है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कोष्ठक मिलता है जिसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है और फिर ये 4 प्रकार के ब्रैकेट देखने को मिलते हैं। और इनको सरल करने का क्रम भी यही है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं। यही क्रम आपका है, यही तरीका है सॉल्व करने का। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी हिंदी में जिसको का कहते हैं, कहीं का लिखा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए सेकेंड वाले में का लिखा है। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है डिवाइड करना यानी भाग करना। ऑफ के बाद अब का जब लगा हो तो उसके बाद आप भाग करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है फिर आप गुणा करें, है ना। और फिर एडिशन, ऐड करना यानी जोड़ना, और फिर सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। ये आपका रूल होता है। इस तरीके से बॉडमॉस को अप्लाई किया जाता है। अब चलिए फटाक से करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा डिटेल में सीखेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। अब सीखने का समय नहीं है, फटाफट क्वेश्चन करने का टाइम है। देखते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले ये ब्रैकेट ही रेखा कोष्ठक जहाँ पर है वहाँ तक आप पहुँचिए। तो ये 4, अब ध्यान रखिए जैसे ये -6 - 2 लिखा और यहाँ पर लगा हुआ, तो इसको आप गलती से इस माइनस को नहीं जोड़ेंगे। रेखा कोष्ठक में केवल उतना ही भाग होगा जितना इसके नीचे है। आप कभी -6 - 2 -8 मत कर देना, -8 ये गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ उतना ही पार्ट लेंगे जितने पार्ट पे ये लाइन ब्रैकेट लगा है, यानी कि ये तो माइनस बाहर है, इसको बाहर रहने दे, 6 में से 2 गया 4, ऐसे आप लिखेंगे। इसको ध्यान रखें, यही बस पॉइंट आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये माइनस ऐसे रहेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, ठीक है। और फिर ये डिवाइड और आपका ये 5 प्लस, अब देखिए ये सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको माइनस माइनस आप प्लस करके गुणा कर सकते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं जिसको आप पहले गुणा करिए, है ना, गुणा पहले होता है तो गुणा इसलिए करेंगे, प्लस माइनस बाद में करेंगे। तो अब -3 - 6 आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में गुणा है इसलिए इसी को पहले सॉल्व करेंगे। ये -3 और -6 के बीच में गुणा है, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ 18 हो गई, ठीक है, ये 18 हो गई। इस तरीके से आप इसको छोड़ देंगे। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से 15 माइनस का ये -3 है, ऐसे रखेंगे। ये तो आपका 0 हो गया। 2 ब्रैकेट के बीच में जब कोई निशान नहीं तो गुणा माना जाता है, ये तो आपका 0 हो जाएगा पूरा। और फिर आगे इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 3 गुणे ये वाला 15 8 23 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 23 हो गया। अब आप देखिए सबसे पहले अब आपके सारे ब्रैकेट लगभग सॉल्व हो चुके हैं। ये 15 है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 और 0 का जब गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये 0 और फिर डिवाइड। एक्चुअली अभी आप इसको गुणा नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे दिखे, सबसे पहले भाग है तो भाग किया जाएगा, मतलब -3 गुणे 0 से कोई भी संख्या इतनी बड़ी ये सब भाग होगी। ये 23 से 69 होगा, फिर भाग करेंगे तो 0 भागे ये 69 आएगा, तो ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ से ये 0 हो गया। तो अब आप ध्यान दीजिए 15 और ये प्लस माइनस माइनस 3 और 0 का गुणा भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली 15 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से बस इसको ध्यान दें कि इधर से जो कुछ भी बना 23 3 69, ये इसके साथ भाग है, भाग पहले करेंगे तो 0 के भाग में कुछ भी होगा 0 ही आएगा, फिर ये 0 इससे गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो केवल 15 यही बचा रह जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर
15 होगा, ध्यान रखिए 15 इसका राइट आंसर है। सही तरीके से इसको ध्यान देके सॉल्व करेंगे, जरा सी भी मिस्टेक होगी तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका देखिए। 4 का 25 माइनस 18 भागे 7 माइनस 2 का 3 फिर माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3, इस पर आपका बार ब्रैकेट है प्लस का 5 और इसके बाद ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 4 का पहले इसको ऐसे लिखते चलेंगे। ये जो आपका 25 माइनस 18 भागे, पहले हम वही करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, जहाँ पर है वहाँ तक ऐसे ही चले जाएंगे बाकी चीज़ों को लिखते हुए। इसको देखिए, ये आप 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये माइनस आप ऐसे रखेंगे, ये 1 बचेगा, इसको लिख देंगे। फिर देखिए 4 का बाकी चीज़ें वैसे नोट करिए, करते चलिए, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। माइनस 2 का 3 माइनस, ये देखिए अब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, 13 में से 1 गया तो 12 बचेगा और प्लस का 5, ये आपका हो चुका है। अब देखिए ये मझला ब्रैकेट सॉल्व होने की बारी आ गई, तो आप लिखेंगे 4 का 25 माइनस 18 डिवाइड का साइन लगेगा 7 माइनस 2 का 3। अब देखिए जब आप यहाँ पर आएंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट का, तो इसमें सबसे पहले देखिए का आया है, तो आपको मालूम है बॉड मॉस में ये ब्रैकेट्स के बाद ये का ही नंबर आता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ना, फिर घटाना। इसका मतलब का को पहले सरल किया जाएगा। तो का को सरल करने का तरीका ये होता है, बस गुणा लगा के गुणा लगा दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखें, गुणा आपने का के स्थान पे लगाया है तो इतने पार्ट को सरल भी पहले ही करा जाएगा, ये बात ना भूलिए, इसको याद रखिएगा। अब उसको पहले हम सरल कर लेंगे, जो वहां पर का आया है ब्रैकेट के अंदर, ये वाला तो बाहर है, बाद में सबसे आखिरी में, पहले हम ब्रैकेट्स को सरल कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट्स में ध्यान रखिए, ब्रैकेट में का आया था 7, ये आप माइनस 3 दूनी 6 करेंगे। ऐसा नहीं कि 7 में से 2 घटा लें 5 और फिर 3 से गुणा करें, नहीं, ये वाला पार्ट पहले होगा और ये फिर माइनस 12 और प्लस का 5, ये आपका हो गया। अब देखिए 4 का बाकी चीज़ें ऐसे नोट करिए यहाँ से। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 7 और 5 12 हो जाएगा, प्लस का ये वाला और माइनस 12, तो ये खत्म हो जाएगा भाई, प्लस 12 माइनस 12 0, तो केवल माइनस का 6 बचा यहाँ से। अब देखिए 4 का ये 25 माइनस 18 और डिवाइड में है माइनस का 6, ये देखिए माइनस का ये 18 भी है, माइनस ऐसे रहने दीजिए, 18 आप ऐसे भी देख लें अगर कि 18 है और इसको 6 से हम भाग करें माइनस 6 से, तो 6 त्रिक 18 आपका माइनस 3 आएगा, माइनस 6 था ना ये। तो अब आप देखिए अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 25 माइनस ये आपका आया माइनस का 3, इतना पार्ट मैंने सॉल्व किया, माइनस का 3 आया। 4 का 25 ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये माइनस माइनस प्लस 28 हो गया। अब आप देख रहे हैं फाइनली 4 का 28 ऐसे आया, और का मतलब होता है गुणा, बस इसको 8 चौके 32 के 2, 4 दूनी 8 3 11, 112 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ध्यान रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से 112 इसका आंसर आ गया। तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान रखेंगे एक एक बारीकियों का, और आपका फिर कोई आंसर इसमें गलत नहीं होगा, आप अच्छे से उसको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3। अब यहाँ पर देखिए बोला गया 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है, ये आपका हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस, पहले हम ये रेखा कोष्ठक जहाँ पर लगा इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस ऐसे रहेगा, 6 में से 2 गया 4 बचा, पहला यही काम होगा। 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस और ये 7 में से 4 गया 3 बचा, तो ब्रैकेट अब ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अभी सरल हो चुका है, तो छोटा वाला ब्रैकेट ख़त्म। अब देखिए 14 माइनस 12 माइनस 9 में से 3 गया 6 बचेगा, भाई 9 में से 3 गया 6 बचा। अब ये आपका 14 माइनस 12 में से 6 गया तो आपका कितना बचेगा, 6 ही बचेगा ना,
यहाँ से आप देख लीजिए 7 माइनस ये 4 बचा था, 14 है, 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस ये 7 में से 4 गया 3 बचा, 14 माइनस 12 और ये बचा 6, ठीक है। यहाँ पर माइनस ही है तो 6 बचा, तो 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, ठीक है। अब 14 में से 6 गया तो 8, 8 से 14, ये उत्तर हो गया, ठीक, बिल्कुल सही है, चेक भी हो गया। इसी तरीके से आप इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक चीज़ बस ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों में प्लस माइनस या ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये भी आपका लग गया क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर गुणनखंड करना है 7a² माइनस XA² प्लस XB² माइनस 7B²। इसमें ध्यान दें a² b² को एक साथ कर लीजिएगा अगर ये प्रश्न आता है तो, और XA और X वाले एक साथ कर लीजिएगा, मतलब माइनस ये XA² और प्लस का XB²। देखिए ये दोनों एक साथ कर लिए और ये एक साथ कर लिया गया, बस अरेंजमेंट कर लिया गया। अब देखिए यहाँ से 7 कॉमन करेंगे तो आपका a² माइनस b² बचेगा इन दोनों में से माइनस का x कॉमन होगा तो ये a² बचेगा, और माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर माइनस हो जाएगा b², ध्यान रहे। तो ये 7 और ये a² माइनस b², यहाँ भी a² माइनस b² यहाँ भी, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए a² माइनस b² इस जगह भी है और यहाँ भी है, तो इसी को कॉमन कर लीजिए, a² माइनस b² को बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ये 7 और यहाँ से ये माइनस का x। अब आप देख रहे हैं a² माइनस b² को आप लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, ये सूत्र होता है, और ये आपका आगे 7 माइनस x है ही, यही आपका गुणनखंड हो गया उत्तर। ये इस प्रश्न का गुणनखंड हो गया। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए एक एक पॉइंट आपका, बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 12 है, x² y² z² 64 है, तो x y y z z x बताइए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है x² y² प्लस z² प्लस यहाँ पर आपको 2xy प्लस yz प्लस zx ये लिया जाता है। ये सूत्र होता है 3 संख्याओं के वर्ग का। इससे आप क्या करेंगे, देखिए इसी के प्रयोग से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया x प्लस वाई प्लस जेड जहाँ हो वहाँ 12 ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड था ये 12 और बाहर स्क्वायर, x² y² z² इतना पार्ट तो आपको दिया हुआ है 64, देखिए तो इतने पार्ट की जगह 64 कर दीजिए, फिर प्लस ये है 2 इंटू, यहाँ बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा माना जाता है, और यही है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये आपको फाइंड करना है। 12 का वर्ग 144, ये 64 प्लस 2 गुणे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब देखिए ये 144 में 64 माइनस होगा, इधर आएगा, और इधर आपका बचेगा 2 गुणे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये 144 में 64 माइनस 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8, है ना। ये आपका बचा 80, और ये जो 2 गुणे में है इधर आएगा, इसके नीचे बटे हो जाएगा, तो इधर आपका केवल एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बचेगा। ये कट के 40 हो गया, देखिए 2 और 40 बार में, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान 40 आ चुका है। इस प्रश्न के लिए आपका ये आंसर हो चुका है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसी तरीके से आप इसको करेंगे, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, समझिए और सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जो छायांकित नहीं है। इस बार यहाँ प्रश्न देखिए कि जो छायांकित नहीं है वो भाग, देखिए ये पार्ट इसमें छायांकित है, शेडेड है, इसको नहीं, बल्कि जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसको ध्यान से आप समझिए, इसको मैंने कई बार डायग्राम समझाया है, आज इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। इस तरीके से देखिए रास्ता बना हुआ है, और ये वाला पार्ट देखिए इसमें छायांकित किया गया है, रास्ते टाइप के जो ये बने हुए हैं, है ना, ये आपके छायांकित हैं। तो आप क्या करेंगे, हमें जो भाग छायांकित नहीं उसके लिए हमें पहले इन दोनों रास्ते जो क्रॉस कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो मैंने आपको बताया था इसका नाम अपने हिसाब से कर लीजिए, ये आयत 1 कर लीजिए, इसको आप आयत 2 कर लीजिए, और ये जो बीच में हिस्सा है इसको मध्य भाग 3 नाम दे दीजिए। अब ये इतने 3 पार्ट आप करके इसका क्षेत्रफल जो छायांकित भाग का पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले हम निकालते हैं, जो कि होगा क्या, आयत संख्या 1 का क्षेत्रफल, आयत 1 का क्षेत्रफल, इसमें प्लस करेंगे आयत
2 का क्षेत्रफल, और फिर इसमें माइनस किया जाता है मध्य भाग, जो आप देख रहे हैं मध्य भाग, जिसको 3 नंबर मैंने दिया बीच में, इसका क्षेत्रफल। तो पहले तो ये सूत्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप इस सूत्र की सहायता से अब आप सॉल्व करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में क्या क्या दिया था। तो यहाँ पर आपको पूरा 75 ये लंबाई दी थी और ये पूरी चौड़ाई आपको 24 दी है, सब मीटर में है, ध्यान रखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ मीटर। और ये जो चौड़ाई इतनी है रास्ते की, ये 10 मीटर है, हर जगह यहाँ भी 10 है, हर तरफ 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 10 है, इधर भी ये 10 ही है। तो ये सोचिए ये 10 है तो बीच में यहाँ भी ये 10 ही होगा, ऊपर 10 है, ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, इधर भी 10, हर तरफ से रास्ता 10 है। तो जो मध्य भाग बना उसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई, 10 10 10, यानी ये वर्ग है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2 आयत ऐसे जा रहे हैं, आयत संख्या 1 ऐसे है और आयत संख्या 2 ऐसे है। ठीक है, जो एक ऊपर की तरफ एक इधर। तो आयत संख्या 1 में ये 75 इसकी लंबाई है, 10 चौड़ाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई वो होगा 75 गुणे 10। ये आयत संख्या 1 हो गया, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। आयत संख्या 2 जो कि इस तरीके से ये 10 है और ये वाला पूरा 24 है, देखिए जो ऐसे जा रहा है, तो ये क्योंकि 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप कहेंगे 24 गुणे 10 माइनस मध्य भाग का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर 10 भुजा का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है ना, 10 10 सबकी साइड है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, तो भुजा इसकी 10 है, 10 की घात 2। अब इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 750 प्लस ये आपका 240 और बाद में उसमें 100 घटाएंगे। तो देखिए 750 और 240, 7 2 9, 990 हो गया। ये 990 में 100 माइनस करेंगे तो ये 890 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आया, ये इस समय क्षेत्रफल है इस छायांकित भाग का, जो ये रोड है। लेकिन आपको बताना था जो भाग छायांकित नहीं है, तो ध्यान रखिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं इसको। ठीक है, मैं हटा रहा हूं यहां से। चलिए अब क्योंकि हमें बताना है जो भाग छायांकित नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये पूरे आयत में से ये वाला भाग जो छायांकित इसको हटा दें, यानी कि जो हमें छायांकित नहीं है तो हम क्या करेंगे, अछायांकित भाग ऐसे लिख देते हैं। अछायांकित मतलब जो छायांकित नहीं है, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो छायांकित नहीं है उस भाग का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पूरे आयत का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर देखिए पूरा आयत क्या है, 75 मीटर लंबाई है और 24 चौड़ाई है, तो इसका मतलब 75 गुणे 24 लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पूरे आयत का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे छायांकित भाग जो भी आपका आया था 890, है ना, तो 890 आया था उसको माइनस कर देंगे बस। अब देखते हैं ये आप 75 गुणे 24 करिए, जो आएगा 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, है ना, और यहाँ से 2 पंचे 10, 2 14 1 15, 0 0 18, ये देख रहे हैं 1800 आया। इसमें से 890 माइनस करेंगे, आप 1800 से 890 माइनस करिए, 0 और यहाँ 1 बचा, यहाँ 17 में से 8 गया 9, 910। आप देख रहे हैं यहाँ 910 मीटर स्क्वायर वो क्षेत्रफल है जो छायांकित नहीं है। ठीक है, और वो कौन सा भाग है, अगर यहाँ देखें तो ये सब जो भाग बचा हुआ है, ये वाला जो छायांकित नहीं है। ठीक है, ये आपका निकल के आया 910 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपसे आएगा तो आप कर सके, चाहे छायांकित पूछे तो उसका बता सकते हैं, छायांकित नहीं वाला भाग पूछे तो वो भी बता सकते हैं। इस प्रकार से ये भी प्रश्न हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर का मार्ग बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक वर्गाकार बगीचा है इस प्रकार, जिसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। अगर बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, इसका मतलब ये जो पूरा अगर बगीचा है तो इसमें मार्ग सहित 51 है, 51 मीटर ये बगीचा हमने बनाया था तो इसको 51 मीटर मानेंगे। अब मार्ग इसके अंदर होगा, जाहिर सी बात है, तो कुछ ऐसे आप इसको, क्योंकि मार्ग सहित है ना पूरा 51, तो बाहर वाला 51 होगा, तो अंदर क्या होगा, इधर से 50 सेंटीमीटर, इधर से 50 सेंटीमीटर कम करेंगे। भाई 50 सेंटीमीटर का रास्ता है, इसने बोला। देखिए इसमें कहा गया है कि बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर का मार्ग है, इसका मतलब ये हर तरफ से ये जो आप देख रहे हैं
ये सब 50-50 सेंटीमीटर की चौड़ाई हर जगह है। तो अगर ये 50 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनेगा। 1 मीटर कम कर दीजिए तो अंदर वाला 50 मीटर आ जाएगा, यानी अंदर वाले वर्ग की भुजा 50 मीटर आ जाएगी। ठीक, तो ये 50 है, अब पूरा वर्ग ही है तो ये भी हर तरफ 50 ही 50 का ये वर्ग बन गया। अंदर वाला वर्ग 50 का और बाहर वाला वर्ग 51 का। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बोला गया है तो बगीचे का क्षेत्रफल बताइए। अब बगीचे का क्षेत्रफल बताना है तो जाहिर सी बात है, इसमें बोला गया था एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर का मार्ग बना हुआ है। ठीक है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो बगीचे का क्षेत्रफल बताइए। मार्ग सहित 51 मीटर था ना, तो इसका मतलब अब बगीचा, ये मार्ग वाला हिस्सा हटा दीजिए तो बगीचा वाला हिस्सा यही बीच वाला है। आपको बस केवल इसी को फाइंड करना है। इसका मतलब आप बगीचा जो है, बगीचे का अगर हम क्षेत्रफल बताएं तो वो होगा, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग क्या होता है, भुजा की घात 2, और अंदर वाला बगीचा है यही वाला जो 50 का है तो 50 की घात 2, मतलब 50 का वर्ग 2500 हो जाएगा। 50 गुणे 50 करेंगे ना, वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2 बार गुणा 50, हम 25, तो 2500 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये बगीचे का आंसर हो जाएगा। बस केवल इतना यहाँ पर समझना था कि अंदर वाला जो बगीचा का हिस्सा बचा है उसकी भुजा क्या है, बस वो मिल गई, आप आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से बोला गया एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड करना। इसमें क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई यहाँ भी मिल सकते। देखिए एक्स यहाँ 3 बार है, यहाँ एक ही बार है, तो एक बार तो एक्स मिल ही जाएगा दोनों में। यहाँ वाई एक बार, यहाँ 3 बार, तो वाई एक बार मिल जाएगा दोनों में। एक बार एक्स वाई कॉमन हो सकता है। कॉमन वो होता है जो दोनों में हो, जैसे एक्स 3 बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो आप एक ही बार ले सकते हैं क्योंकि दोनों में होना चाहिए। वाई एक बार यहाँ, 3 बार यहाँ, तब भी एक ही बार वाई बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्स 2 बार बचेगा और यहाँ से वाई 2 बार बचेगा। ऐसा आप करेंगे तो ये एक्स वाई है ही। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कहीं भी होता है तो उसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी के अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। बस, तो ये आप देख रहे हैं आपका गुणनखंड हो गया एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपका ये आंसर हो गया, ये गुणनखंड हो गया। फटाफट देखते जाइए। और इसके बाद आपको दिया है 9:x, फिर समानुपात का चिन्ह है। ये भी प्रश्न एक बार पूछा था तो मैंने कहा बता देता हूँ। देखिए अनुपात में 2 चीजें इधर है तो आप इसको 9/x ले लीजिए। फिर ये जो बीच में 4 बिंदु है, समानुपात का चिन्ह इसकी जगह बराबर लगाया जाता है। और ये फिर x और 16 इसको ऐसे बटे में लिख दीजिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। तो अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 9 का गुणा 16 से हो जाएगा और x का इधर x से हो जाएगा, x गुणे x। x और x 2 बार होगा तो x स्क्वायर, 16 9 144 होता। अब ये वर्ग जो है इस 144 पे वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग इस पे वर्गमूल हो जाएगा तो x बचेगा। 144 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 12 गुणे 12 144 होता है, इसलिए 12 सेंटीमीटर। अब ऐसा कोई भी प्रश्न हो, तरीका यही रहेगा, समानुपात अनुपात में इधर के दोनों बराबर, इधर के दोनों बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, बाई चांस आता है तो इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सिलेबस पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन कभी पूछा गया बेसिक चीज़ें, कभी कभी औसत है, प्रतिशत है, या फिर अनुपात समानुपात, ये चीज़ें पूछी ले जाती क्योंकि ये 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़े होते हैं, इसलिए वो लोग कुछ थोड़ा बहुत एक आध नंबर का आगे पीछे दे देते हैं। 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की मध्यिका बताइए। देखिए कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़े हैं। सबसे पहले जिन आंकड़ों का मध्यिका बताना होता है उनको हम आरोही या अवरोही में सजाते हैं, तो हम क्या कर ले रहे हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं पहले इनको। तो सबसे छोटी संख्या थी 4, फिर है 5, देखिए सबसे छोटी है, फिर आपका 5 भी है, 6 तो है नहीं, 7 है, ठीक है 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, देखिए 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, और 11 है, 12 है, 15 है, 16 है, 11 12 15 और 16, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो गई। अब अगर आपको इसका मध्यिका बताना है तो मध्यिका n बराबर 9 आंकड़े हैं और 9 कैसी संख्या है, विषम। तो जो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका का जो सूत्र होता है विषम के लिए वो होता है n+1 टोटल बटे 2 और बाद में लिखा जाता है यहाँ वहाँ पद। तो आप देख रहे हैं n का मान 9, 9 + 1 बटे 2 और बाहर ऐसे लिख देंगे वहाँ पद, 9 1 10, 10 बटे 2 वहाँ पद, मतलब क्या हुआ 5वां पद। और 5वां पद क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 10, इसका मतलब मध्यिका 10 आ गई, मध्यिका हो गया 10। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट।
मौसम ख़राब है आपका, बाहर बारिश हो रही काफ़ी, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट जाए। किसी वर्ग का विकर्ण दिया है तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ और वर्ग के विकर्ण का सूत्र इसमें लगाएंगे तुरंत। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा गुणे √2, और वर्ग का विकर्ण दे भी दिया है, कितना दिया है 11√2, तो इसकी जगह आप 11√2 रख देंगे और उधर सूत्र में आप देखिए भुजा √2 होता ही है। तो भुजा देखिए यहाँ भुजा √2, यहाँ 11√2, इसका मतलब भुजा के स्थान पे 11। वैसे भी देखें √2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखते ही आप बता देंगे भुजा बराबर 11, भुजा हो गई 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा मिल गई, आपको बताना था इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2। अब भुजा मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं, 11 की घात 2 मतलब 11 × 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को फटाफट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो बस इसमें भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको लगाना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा की घात 2, √3/4 गुणे भुजा की घात 2। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और क्षेत्रफल दिया है 16√3, तो क्षेत्रफल के स्थान पे इधर 16√3 रख देंगे, फिर बराबर है इधर √3/4 गुणे भुजा की घात 2। पहले भुजा बताएंगे भाई, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, 5 होगा तो तीनों 5 5। तो अब देखिए जो चीज़ बटे में है वो इधर आएगी तो गुणे में होगी, 4 तो इधर गुणे में हो जाएगा, और ये जो √3 है ये गुणे में है तो इधर आके बटे में आ जाएगा। तो इधर आपका बचेगा क्या, भुजा की घात 2, √3 से √3 कटेगा, 16 चौके हुआ 64, 16 ये 4 ये 64, यानी जो भुजा की घात 2 है वो 64। तो अब आप भुजा अगर निकालेंगे तो वर्ग इस पे वर्गमूल हो जाएगा 64, 8 × 64 होता है, तो 8 सेंटीमीटर भुजा ज्ञात हो गई। यानी कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा बतानी थी, ये 8 ज्ञात हो गई। परिमाप भी बताना है, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है इसका सूत्र लिख लीजिए 3 गुणे भुजा, यानी 3 गुणे 8, भुजा 8 आई है तो 3 × 8 = 24, यानी इसका परिमाप भी मिल गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 8 8 8 जोड़ देंगे परिमाप हो जाएगा 24। अब चलिए आगे एक और चीज़ देख लेते हैं। 8 मिल चुकी है भुजा, है ना, तो भुजा 8 मिल चुकी है। हमें इसमें एक और चीज़ बतानी थी, ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, किसकी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणे भुजा, यहाँ पर √3/2 गुणे भुजा, तो √3/2 गुणे भुजा है 8, है ना, 8 रख देंगे, 2 चौके 8, तो आया आपका 4√3, बस 4√3 ये हो गया सेंटीमीटर, ये ऊंचाई भी हो गई। ठीक है, सूत्र बस याद है सही से तो हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, याद रखें। ठीक है, ये 2 सूत्र में कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल जब होता है समबाहु त्रिभुज का तो √3/4 आता है, और यहाँ पर भुजा की घात 2 होता है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। एक त्रिभुज की जब ऐसे 3 अलग अलग भुजाएं दी हो, जैसे यहाँ 10 14 18 दिया है, मान लीजिए ये 10 है, ये 14 है, ये 18 है, अलग अलग भुजाएं, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। इसके लिए क्या करते हैं, ये आप मान लीजिए कोई आपका ये जैसे ए है, ए भुजा है, ये वाली बी भुजा है, ये वाली सी भुजा, 3 भुजाएं से त्रिभुज की ए बी सी मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले एस निकालते हैं, जिसको अर्ध परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए इस ऐसे केसेस में सबसे पहले एस निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है a + b + c/2। तो इसमें क्या होगा, 18 + 14 + 10/2। अब देखिए 18 10 28 4 32 10 42, 42/2 काट के ये आ जाएगा 21। आप देख रहे हैं कि s आपका 21 आ गया, इसको जोड़ के 2 से भाग किया तो s तो 21 मिल गया। अब क्योंकि s यानी अर्ध परिमाप 21 सेंटीमीटर मिल चुका है, तो अब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। इसके लिए क्षेत्रफल यानी एरिया होता है ऐसे त्रिभुज के लिए, √ लगाते बड़ा सा, s लिखते हैं, s - a एक ब्रैकेट में, s - b दूसरे में, और s - c तीसरे में, ये और ये सारे ब्रैकेट के बीच में सब निशान कौन से हैं, तो गुणा के हैं। अब बस यहाँ मान रखिए, बस s का मान आया 21 गुणे, यहाँ से देखिए s का मान 21 - a मतलब 18 था भाई, ये 18 था। फिर ऐसे 21 - 14, देखिए s की जगह 21 - 14 ये रख देंगे। फिर देखिए फिर s है, s - c यानी 21 माइनस ये 10 वाला, इसको ऐसे रख देंगे। अब देखिए जो आया उसको कर लेते हैं, 21 गुणे 21 में से 18 गया 3, 21 में से 14 गया तो 14 7 21 होता है, 21 में से 10 गया 11। इस प्रकार से आप जब ऐसा कर लेंगे तो अब केवल आपका कार्य होगा इनको
इनको गुणा मत करिएगा, यहाँ पर फैक्टर कर लीजिएगा, गुणनखंड छोटे छोटे कर लीजिएगा ताकि जोड़े बन जाए। गुणा करके वर्गमूल करेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, और ये तो 3 है ही, ये 7 है ही, और ये गुणे 11, और कोई फैक्टर होगा नहीं इसमें, और कुछ गुणनखंड हो नहीं सकता लासा में। तो देखिए 3 आपका 2 बार मिल गया, 7 आपका 2 बार मिल गया, गुणे 11, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये 3 बाहर 7 बाहर, लेकिन 11 का नहीं बना तो 11 अंदर ही रहेगा, तो 7 त्रिक 21, 21 रूट 11, ये आंसर हो गया आपका। क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, आई होप आप ये सारी क्वेश्चन समझ गए होंगे, बस इतना ही रखते हैं। और बाकी तो सारी क्लासेस मैंने आपको कराई हैं, अच्छे से उनको आपने पढ़ाई होगा, सीखा होगा, इतना बहुत है। अगर आप ढंग से इसको करते हैं और सारे फार्मूलों को सही से अप्लाई करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, बढ़िया से पास होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है, जितना कर सका किया, और आप अच्छे से बढ़िया से काम करिए, आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।